नमस्कार, मैं शौर्या। स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी कन्नौज की, जहां किसानों की समस्या को लेकर समाजवादी महिला सभा की ओर से प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा पूजन महोत्सव का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया जाएगा। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर गोंडा से है, जहां मेडिकल कॉलेज में जलभराव से नाराज डीएम, स्थायी समाधान को डीएम ने लगाई क्लास। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, सीएमओ, सीएमएस, नगरपालिका के लोगों को भी मौके पर बुलाया। ड्रेनेज सिस्टम के लिए तय हुई कार्य योजना, आवास विकास नाले से बरसाती पानी की निकासी, सभी जिम्मेदार एक साथ करेंगे योजना पर काम। बरसात में तालाब बन जाता गोंडा मेडिकल कॉलेज। सालों से तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, पर समस्या का आज तक हल नहीं निकला। मामला गोंडा के जिला स्तरीय मेडिकल कॉलेज का है। निर्माणाधीन है और हमारी कुछ नई बिल्डिंग्स का भी निर्माण हुआ है, उसमें कुछ विभाग स्थानांतरित होंगे। तो अभी परिसर में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिनको लेकर लगातार जो है दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं कार्यदायी संस्थाओं को, और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज और सीएमओ के साथ निरीक्षण किए गए कि जो जलभराव की स्थिति है उसको लेकर एक नगरपालिका और एक्शन पिरोली की टीम सर्वे करके उसकी परियोजना बनाए, ताकि जो जलभराव की समस्या है वो भी दूर की जा सके और यहाँ आने वाले मरीजों को सुविधाओं में वृद्धि हो सके। कुछ जो जैसा कि मैंने बताया है कि नई बिल्डिंग बन गई है, उसमें अब इनको प्राचार्य मेडिकल कॉलेज को दिशा निर्देशित किया गया है कि समयबद्ध रूप से जो भी उनके विभाग वहाँ स्थानांतरित होने हैं वो करें। इसके साथ ही परिसर की जो सफाई या जलभराव संबंधी समस्या है उसकी भी एक कार्ययोजना बनाकर उसको समयबद्ध रूप से निस्तारण करें। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। कन्नौज में किसानों की समस्याओं को लेकर समाजवादी महिला सभा की ओर से प्रदर्शन किया गया। आलू की कीमत बढ़ाने और खाद की किल्लत खत्म करने की मांग करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त एसडीएम को सौंपा गया। प्रदर्शन के लिए जाते वक्त पुलिस से झड़प भी हुई। प्रदर्शन की अगुवाई समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव शशिमा सिंह दोहरे और सपा जिलाध्यक्ष कलीम खान ने संयुक्त रूप से की। ये सभी प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में नसरापुर स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में एकजुट हुए। प्रदर्शन की जानकारी होने पर सपा जिला कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट तक भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। कलेक्ट्रेट में सपाइयों को गेट के पास फोर्स ने रोक दिया, जिसको लेकर पुलिसकर्मियों से झड़प हुई। हालांकि फोर्स ने सपाइयों के हुजूम को डीएम कार्यालय की ओर जाने नहीं दिया। क्या कारण है, कहाँ आपने प्रदर्शन किया है? कन्नौज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ निरंतर खाद की किल्लत हो रही है। डीएपी, एनपीके गायब है, यूरिया भी गायब है। आज हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया जिसमें आलू के दाम जो है निरंतर गिर रहे हैं। आलू किसानों को कठिनाइयों का सामना पड़ रहा है। डीएम साहब ने ये अश्योरेंस दिया है कि जो पहले ज्ञापन दिया जा सका था उसमें खाद की उपलब्धि है। हम लोग अगर ऐसा पाएंगे कि कहीं अनुपलब्धि है तो दोबारा आएंगे, और हमारी जो कठिनाइयां हैं आलू किसानों की मक्के के दामों की, उचित मूल्यों की मंडियां न खुलने की, उसका वो निस्तारण करेंगे। नहीं तो समाजवादी पार्टी दोबारा यहाँ आएगी, उनको ज्ञापन देगी और धरने पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठेगी। कितनी मांगे थी आपके ज्ञापन में? क्या मूल मांग है, क्या मुख्य मांग है? मूल मांग ये है कि किल्लत खाद की दूर की जाए, जो पहले भी हम ज्ञापन दे चुके हैं, और एक है कि आलू किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिले, जो अभी नहीं मिल रहा है। लगातार आप लोगों द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा, फिर भी सुधार नहीं, आगे रणनीति क्या होगी? आज हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपने पार्टी कार्यालय से बहुत सारे लोगों को रोका गया। मूल मांगे थी आप लोगों की? हाँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर यहाँ की हमारी कन्नौज जिले की महिला पार्टी के नेता शशिमा दोहरे जी के नेतृत्व में, जिलाध्यक्ष कलीम साहब जी के नेतृत्व में, आज समाजवादी पार्टी के सारे जिले के नेताओं के साथ आज हम लोगों ने कन्नौज में किसानों की समस्याओं को लेकर, आलू किसानों के दाम नहीं मिल पा रहे हैं, खाद की इस समय बहुत बड़ी जिले में समस्या बनी हुई है। आज तमाम समस्याओं को लेकर हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने का काम किया, और ज्ञापन के साथ साथ आश्वासन भी मिलता है हम लोगों को लगातार, बार बार, जैसे पहले भी आश्वासन मिले थे जिलाधिकारी जी के द्वारा कि किसानों के खाद की जिले में कोई कमी नहीं है। लेकिन लगातार आपको देखने को मिलेगा इस समय सोसाइटियों पर किसानों की लाइनें लगी हुई हैं। पर्याप्त मात्रा में खाद जनपद कन्नौज में उपलब्ध नहीं है। कालाबाजारी बड़े पैमाने पर कन्नौज जिले में हो रही है।
हमारे जो उत्तर प्रदेश और भारत देश में किसानों की जो बदहाली है उसको देखते हुए मेरे मन में आया कि मैं भी कहीं ना कहीं किसान की बेटी हूँ। मेरे जो बाबा थे उन्होंने भी खेती किसानी की और हमारे जितने भी अन्नदाता हैं जय जवान और जय किसान का नारा ऐसा ही नहीं दिया गया। इन दोनों लोगों का बहुत ही बड़ा एक रोल है हमारे देश और हमारे जो जीवन यापन होते हैं उसको चलाने के लिए। और किसानों की ये बदहाली, अन्नदाता दिन रात पसीना बहाता है और उन्हीं का भोजन करके मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है, इसलिए सुषमा सिंह ने आज अपने रक्त से पत्र लिखा हुआ है राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी से संबोधित मैंने ज्ञापन आज जिलाधिकारी महोदय को हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती जूही सिंह जी के द्वारा सौंपा गया है। और जरूरत पड़ी तो हम अपना खून ऐसे ही बहाते रहेंगे, लेकिन हमारे अन्नदाताओं के साथ। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। खबर जनपद ललितपुर के गल्ला मंडी मड़ावरा से है, जहां कस्बा मड़ावरा से 2 गाड़ी टैक्स की चोरी करते हुए मध्य प्रदेश जा रही थी। 15 सितंबर की सुबह और जिलाधिकारी मड़ावरा द्वारा यूपी-एमपी बॉर्डर के पास से एक गाड़ी सोयाबीन से भरी हुई और एक पिकअप में मसूर भरी थी। जिलाधिकारी द्वारा गाड़ी को पकड़ते हुए गल्ला मंडी में मंडी सचिव के अधीन सुपुर्द किया। ज्ञात हो कि मंडी टैक्स चोरी का खेल वर्षों से चल रहा था, परंतु आज टैक्स चोर करने वालों पर नकेल कसी और मंडी सचिव द्वारा दोनों गाड़ियों में भरे हुए अनाज का शुल्क मात्रा के अनुसार लगाते हुए मंडी शुल्क जुर्माना लगाते हुए की गई कार्यवाही को जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया गया है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। ललितपुर पंचरत्न विश्वकर्मा समाज द्वारा 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा पूजन महोत्सव का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया जाएगा। इसको लेकर समाज के जिलाध्यक्ष विजय डवोरिया ने प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम की रूपरेखा से पत्रकारों को अवगत कराया है। उन्होंने बताया कि भगवान विश्वकर्मा पूजन के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, साथ ही विचार गोष्ठी का भी आयोजन होगा। इसमें समाज के प्रबुद्ध जन भगवान विश्वकर्मा जी के आदर्शों और उनकी देन पर प्रकाश डालेंगे। प्रेस वार्ता में पंचरत्न विश्वकर्मा समाज के पदाधिकारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में समाज बंधु एवं पत्रकार उपस्थित रहे। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा पूजन समारोह हम लोग जो भवन प्रांगण में करते आए हैं, तो इस वर्ष भी हम लोग लगभग दोगुनी ताकत से हम अपने विश्वकर्मा पूजन को करना चाहते हैं और उसी हिसाब से हम लोगों ने हर ब्लॉक में अपनी तैयारियाँ की हैं और हमारा अनुमान है कि जो जनसंख्या की प्राप्त हुई है उससे कम से कम 2 संख्या इस बार जो है भगवान विश्वकर्मा पूजन में पधारेंगे लोग और शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगे। क्या क्या आयोजन है, कौन मुख्य जा रहा है? मुख्य में अभी लगभग केंद्रीय मंत्री है, विधायक भी हैं और भी जो हमारे जो पंचरत्न विश्वकर्मा समाज से लोग हैं किसी न किसी पद पे उनको हम लोगों ने इनवाइट किया है और लिस्ट आज शाम तक फाइनल हो जाएगी और हमारा अनुमान है कि लगभग सभी लोग के आने की संभावना है। ललितपुर लोकल के भी कुछ लोगों को हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको भी हमने बुलाया है और उनके लिए भी हम लोगों ने आग्रह किया है कि वो भी शोभा यात्रा में सम्मिलित हों। सामाजिक एकता रहेगी, राजनीतिक एकता के लिए मंच हो रहा है कि सामाजिक एकता के लिए? ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट के बैनर तले निचलौल ब्लॉक की रसोइयों ने आज बीआरसी का घेराव किया है और मांगों से संबंधित ज्ञापन बीईओ आनंद कुमार मिश्रा को सौंपा है। ब्लॉक अध्यक्ष श्रीराम निषाद, कैलाश गौतम, दिनेश कन्नौजिया, रसोइया सोना, सावित्री अंजनी, निर्मला, प्रभावती, उर्मिला और सुमन आदि का कहना है कि ग्राम टिकू लहिया टोला टोंगरी के प्राथमिक विद्यालय पर कार्यरत रसोइया प्रभावती को फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रधानाध्यापिका द्वारा काम से निकाल दिया गया है। ऐसे में फर्जी दस्तावेज की जांच कर इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। रसोइया से स्कूल के परिसर और कक्षों की सफाई का कार्य न कराया जाए। रसोइया का बैंक खाता निजी बैंक से हटाकर राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं में खोला जाए, जिसमें रकम भेजने में सीडीपीओ को दिक्कत होती है। सभी रसोइयों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।